जय श्री बद्री गणेश। गणेश जी को पुनर्जीवन प्राप्त होने के बाद जब उत्सव मनाया जा रहा था तो माता पार्वती के द्वारा शनि को शाप दिया जाना एवं उस शाप का विमोचन होना। उस उत्सव में बेचारे शनि देव अब भी उसी प्रकार नीचा मुख किए हुए खड़े थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके और ना ही उत्सव में भाग ले सके। तभी पार्वती जी की दृष्टि शनि देव पर पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनेन सल्लजतम दृष्ट्वा पार्वती कोपशालिनी सशाप चा सभा मध्ये अंगहीनो भवेति चा। शनि देव को लज्जा से सिकुड़े हुए देखकर क्रोधित हुई पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। पार्वती के द्वारा सूर्यपुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्यदेव क्रोधित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित जन सज्जन देख लें कि गिरजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। उस बेचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं था। वह दर्शनार्थ आया था और गिरजा की आज्ञा प्राप्त होने पर ही उसने बालक की केवल एक झलक ही देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया तो उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का क्या प्रयोजन ही था। कश्यप और यमराज भी क्रोधित हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं था। जब जो कुछ भविष्य में होने वाला होता है होकर ही रहता है। फिर शनिश्चर तो लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था, इसलिए उसे शाप देने की अपेक्षा उस पर दया करनी चाहिए थी। इसी प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठकर के खड़े हो गए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, ओंठ फड़क रहे थे और आवेग के कारण शरीर कांप रहे थे। तभी वे पुनः बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को आज ऐसा शाप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जगत जननी पार्वती और श्री हरि को शाप देने को तत्पर हुए। यह देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सबको इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज एवं अन्य देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका। अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुर आदि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना होगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। उधर विष्णु और माता पार्वती भी उन्हें शाप देने को तत्पर हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के विनियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है तथा हे जगन निवास, यह समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो वो आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी और आपके क्रोध और प्रसन्नता में ही संसार का विनाश और प्राकट निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, यह बेचारा शनिश्चर तो पत्नी के श्राप से ही दृष्टि दोषी हो ही गया था और यह तथ्य इसने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इसके दृष्टि दोष को जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दे दी थी और तभी इसने उसे देखा था। तब इसके छिन्न मस्तक होने में इस बेचारी का क्या दोष है। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर माता की आज्ञा ली थी, तभी उसके पुत्र की ओर देखा था,
पर उस निरपराध अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरिराज नंदिनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था, और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बधिक को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं, मैं शीघ्र ही वह यत्न करता हूं कि पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। पार्वती जी ने सहज चंचलता बस शाप दे डाला था, वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, हे ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो। तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता। इसलिए आओ मेरे साथ। ब्रह्मा जी का आदेश मानकर शनि उनके साथ माता के आश्रय स्थल में पहुंचे, और तब ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से निवेदन किया, जगत जननी दुर्गे, आपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी तो शनि का क्या दोष था, फिर भी आपने उस निर्दोष को शाप दे डाला। इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज नंदिनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ इसे, और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्रह्मांड, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहां बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगत जननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपनी अनुग्रह आत्मा की दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार सूर्य, कश्यप आदि के द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि के प्रति कहने लगी, ग्रह राजो भवन शनि मदवरेण हरिप्रिया चिरंजीवी चा योगेंद्रो हरि भक्त का विपत। हे शनि, तुम भगवान हरि के प्रिय हो, मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे, योगियों में परम योगी रूप योगेंद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है? यह मेरा भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी। परंतु बस मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही होने के कारण तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शनि देव को संतोष हुआ, साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरिराज नंदिनी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप महान हैं कि हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। आप संसार की स्वामिनी हैं, आपकी दृष्टि मात्र से ही संसार का उत्थान और पतन है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। हे जगत जननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें। हम पर कभी कोई विपत्ति ना आवे और हम किसी प्रकार के दुख में न पड़ें, ऐसी आपकी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई बोली, हे देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी। तुम पर प्रथम तो कोई संकट आएगा ही नहीं, और कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में तुम्हारी स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें। निश्चय ही मेरा अनुग्रह तुम सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे लाड़ प्यार करती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी।
प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। जय श्री बद्री गणेश।